ब्रह्मांड एक ऐसी व्यवस्था जहां जब भी संतुलन बिगड़ता है तो एक परम शक्ति उसे सुधारने के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिव्य सत्ता की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम मात्र शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न कर देता है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या, जिन्हें पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है, माता बगलामुखी। आज बगलामुखी जयंती के इस विशेष अवसर पर हम केवल उनकी पौराणिक कथा नहीं जानेंगे, बल्कि प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलटते हुए ये भी समझेंगे कि आज के आधुनिक युग में माता बगलामुखी का दर्शन हमें क्या लाइफ लेसन देता है, कैसे वे हमारे बाहरी और भीतरी शत्रुओं का स्तंभन करती हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे प्रलय की जो पृथ्वी के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सतयुग में एक बार सृष्टि का संतुलन इस कदर बिगड़ा कि एक महा तूफान उत्पन्न हुआ। ये कोई साधारण तूफान नहीं था, ये नकारात्मक ऊर्जा का बवंडर था जिसने तारों की गति रोक दी और तीनों लोकों में अंधकार छा गया। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने देखा कि उनके द्वारा रची गई ये सुंदर दुनिया विनाश के कगार पर है। इस महाविनाश को रोकने का केवल एक ही उपाय था, परम आद्य शक्ति का आह्वान। विष्णु जी सौराष्ट्र के एक अत्यंत गुप्त और पवित्र स्थान पर पहुंचे, जिसे हरिद्रा सरोवर कहा जाता है। हरिद्रा यानी हल्दी। इस सरोवर का जल हल्दी के समान पीला और औषधीय गुणों से युक्त था। मंगलवार का दिन था, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और मध्य रात्रि का समय। विष्णु जी की कठोर तपस्या के प्रभाव से हरिद्रा सरोवर का पीला जल अचानक उबलने लगा। जल के ठीक बीचों बीच से एक तीव्र सुनहरी रोशनी फूटी, जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के समान थी। उसी दिव्य प्रकाश के बीच से प्रकट हुई 10 महाविद्याओं की 8वीं शक्ति माता बगलामुखी। माता ने प्रकट होते ही अपने ब्रह्मास्त्र रूपी तेज को उस महा तूफान की दिशा में मोड़ा और देखते ही देखते ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला वो बवंडर उसी क्षण शांत हो गया। माता ने विनाश का स्तंभन कर दिया, उसे जड़वत कर दिया। माता का प्राकट्य तो हो गया, लेकिन उनका ये विशेष स्वरूप, जहां वह एक दैत्य की जीभ पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में गदा का प्रहार कर रही हैं, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी कथा है। ये दैत्य कोई और नहीं बल्कि मदनासुर था। इसे कुछ ग्रंथों में वाक असुर भी कहा जाता है। मदनासुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और वाक सिद्धि का वरदान प्राप्त कर लिया। वाक सिद्धि का अर्थ है कि वो जो भी बोलता वो सत्य हो जाता। जरा सोचिए, अगर किसी दुष्ट को ये शक्ति मिल जाए कि उसकी हर बात सच हो जाए, तो वो क्या करेगा। मदनासुर ने अपने शब्दों से विनाश करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को श्राप दिए, मुनियों के आश्रमों को अपने शब्दों से भस्म कर दिया। उसका सबसे बड़ा अस्त्र उसकी वाणी बन गई। जब उसका आतंक चरम सीमा पर पहुंच गया, तब माता बगलामुखी ने उसका वध करने के लिए एक रौद्र रूप धारण किया। माता ने सबसे पहले अपने बाएं हाथ से उसकी जीभ को कसकर पकड़ लिया। जीभ पकड़ते ही मदनासुर की शक्ति शून्य हो गई, उसकी वाणी का स्तंभन हो गया। और फिर अपने दाएं हाथ की गदा से माता ने उसके अहंकार और उसके प्राणों का अंत कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, इसके भीतर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। आइए इस कथा के पन्नों से निकलकर आज के 21वीं सदी के जीवन में झांकते हैं। आज हमारे आसपास कोई मदनासुर नहीं है, लेकिन क्या सच में नहीं है? ध्यान से देखिए तो आज मदनासुर हमारे ही भीतर बैठा है। हमारा ये अनियंत्रित क्रोध, बिना सोचे समझे बोले गए शब्द, किसी की निंदा करना और सोशल मीडिया पर जहर उगलना, ये सब क्या है? ये हमारे भीतर के मदनासुर की ही तो वाणी है। माता बगलामुखी का दैत्य की जीभ पकड़ना हमें जीवन का सबसे बड़ा दर्शन देता है। अपनी वाणी का स्तंभन करना, यानी ये जानना कि कब चुप रहना है। आप अपने जीवन की 90% समस्याएं केवल इसीलिए खड़ी करते हैं क्योंकि आप सही समय पर चुप नहीं रह पाते। एक गलत शब्द आपके वर्षों के बनाए करियर को, आपके सबसे प्यारे रिश्तों को पल भर में नष्ट कर देता है। माता की गदा केवल बाहरी शत्रुओं को नहीं मारती, ये गदा प्रहार है हमारी बुरी आदतों पर, हमारे अहंकार पर
और हमारे उस भ्रम पर कि हम अपने शब्दों से किसी को भी हरा सकते हैं। जब आप ध्यान के माध्यम से, आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी नकारात्मक वाणी और अपनी ओवर थिंकिंग का स्तंभन कर देते हैं, उसे रोक देते हैं, तब आप असल में माता बगलामुखी की कृपा प्राप्त करते हैं। तब आपके भीतर वो पीली रोशनी, वो गुरु तत्व और वो ज्ञान जागृत होता है जो हर बाहरी तूफान को शांत कर सकता है। यही है आध्यात्म का वास्तविक अर्थ। केवल मंत्रों का जाप करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस मंत्र के दर्शन को अपने चरित्र में उतारना ही सच्ची आध्यात्मिक धारा है। माता बगलामुखी को पीताम्बरा क्यों कहा जाता है? पीला रंग ही क्यों? भारतीय प्राचीन विज्ञान और रंग चिकित्सा के अनुसार पीला रंग बृहस्पति का रंग है। ये ज्ञान, बुद्धि, तेज और गुरु तत्व का प्रतीक है। पीला रंग हमारे नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। जब आप किसी समस्या से घिरे हों तो बुद्धि और ज्ञान ही वो अस्त्र है जो उस समस्या का स्तंभन कर सकता है। इसलिए माता की पूजा में हल्दी, पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले आसन का विशेष महत्व है। ये केवल एक कर्म कांड नहीं है, बल्कि आपके मन और मस्तिष्क को सही ऊर्जा से जोड़ने का एक वैज्ञानिक तरीका है। बगलामुखी जयंती के दिन माता की विशेष पूजा की जाती है। यदि आप घर पर ही माता की आराधना करना चाहते हैं तो इसके कुछ नियम हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। माता की पूजा में हल्दी की माला का प्रयोग सबसे उत्तम माना जाता है। इसकी माला से माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सबसे जरूरी बात, ये पूजा कभी भी किसी का बुरा चाहने के लिए नहीं करनी चाहिए। माता बगलामुखी न्याय की देवी हैं। यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं, तो वे आपकी हर प्रकार की नकारात्मकता और विरोधियों से रक्षा करेंगी। अंत में हम ये समझ सकते हैं कि माता बगलामुखी केवल शत्रुओं का नाश करने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि वे हमें आत्मनियंत्रण, ज्ञान और स्थिरता का मार्ग दिखाती हैं। वे सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, यदि आपके पास सत्य और ज्ञान का बल है तो आप हर तूफान को शांत कर सकते हैं। आज के दिन अपने भीतर के विकारों और नकारात्मक सोच का स्तंभन करने का संकल्प लें। यही माता बगलामुखी की सच्ची आराधना होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी वाणी या गुस्से ने आपका कोई काम बिगाड़ा हो? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको प्राचीन इतिहास और जीवन दर्शन की ये गहराई पसंद आई हो तो हमारे चैनल आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद और माता पीताम्बरा आप सभी का कल्याण करें।